आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में अच्छी खबर तो यह है कि रोजगार के नज़रिए से महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल टाउनशिप को हरी झंडी मिल गई, लेकिन इसके साथ ही बीडीए बोर्ड में नक्शा पास कराने पर लगने वाले शुल्क में प्रति वर्ग मीटर 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मतलब यह कि बीडीए को ज्यादा पैसा चुकता करने के लिए तैयार हो जाइए। बदायूं में एक ऐसी वारदात हुई है जिससे बरेली तक खलबली मच गई, इसलिए कि जिसे बदायूं में गोली मारी गई उस आतिफ ने बरेली आकर दम तोड़ दिया, लेकिन वो मरने से पहले गोली चलाने वालों के नाम बता गया है। इस बड़ी खबर को सबसे पहले द लीडर हिंदी ने ही ब्रेक किया है। 6 माह पहले बेटे ने रखे थे पिता के मर्डर में हाथ। पुलिस ने इस राज का पर्दाफाश कर दिया है। दरोगा जावेद अली के आवास पहुंचकर उनसे एक महिला को लेकर हुज्जत करने वाले राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष और साथियों पर एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुरानी जेल में फिराक भड़की है। साइबर ठगी की रकम कैसे एक पेट्रोल पंप के खाते में पहुंची और उससे कैश कराया जा रहा था, जानिएगा। ये भी बताएंगे कि कहां ट्रक के टक्कर मारने पर सवार के साथ घोड़े भी जख्मी हो गए। खबरें और भी हैं, आइए आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर एफआईआर के बाद तफ्तीश। थाना सीबीगंज पुलिस ने गुजरे दिन सामने आए आईटीआर कॉलोनी के चर्चित प्रकरण में तफ्तीश शुरू कर दी है। ये वही मामला है जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष रोहित गंगवार, निर्दोष श्यामपाल आदि के साथ सब इंस्पेक्टर जावेद अली के आवास पहुंचे। मोबाइल का कैमरा ऑन करके दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। जब वो बाहर आए तो उनसे घर में एक महिला को लेकर बहस करने लगे। पहले आपको उनके बीच ये वार्तालाप सुनवाते हैं, फिर इस खबर पर आगे चर्चा करेंगे। जावेद अली जी है, मेरा नाम है निर्दोष राठौर, बजरंग दल से नजदीक होना नहीं। तो काम वाली ये आरती से दिखाओ, दिखवाइए। काम वाली क्या बात है? आ जाओ भैया, आजा दीवान जी आइए। काम वाली क्या बात है? अरे काम वाली है, ड्रेस में उसकी लड़की है। किसकी? राजश्री की। राजश्री की? हाँ। किसने कह दिया? दिखा तो सूचना दो। मिली, आप दिखाओ। आपके पास नहीं है भाई काम वाली है। अरे तो आप दिखवा दो ना, दिक्कत क्या करो जी, दिखवा दूँ आप। पीछे वाला गेट, पीछे वाला गेट, पीछे निकल जाए वो। पीछे वाले कौन गेट निकलेगी? खोल कर लो। पीछे वाला ध्यान रखना। क्या दिमाग खराब है यार? बिल्कुल ये बात करें। तो दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? वीडियो बंद कर दिखाओ। क्यों? हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के इस तरह दरोगा की आवाज आना और वहां पड़ताल शुरू कर देने से खलबली मच गई। पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन वहां कोई महिला या लड़की नहीं मिली। एक व्हाइट एप्रन देखकर हिंदू संगठन के पदाधिकारी सवाल जरूर करने लगे। मामला एसएसपी अनुराग आर्य तक पहुंचा। तब उन्होंने सीओ 3 पंकज श्रीवास्तव और सीओ 2 अंजनी कुमार तिवारी को जांच के लिए भेज दिया। ये साफ होने पर कि दरोगा के आवास पर काम करने के लिए रोजाना एक ही समय पर महिला आती है, उसे बुलाकर पूछताछ की गई। आखिरकार तय हुआ कि जब दरोगा के परिजन या काम करने वाली महिला की तरफ से किसी ने शिकायत नहीं की तो हिंदू संगठन के पदाधिकारी वहां जाकर जांच करने वाले कौन होते हैं। सीओ ने प्रिंट मीडिया से बातचीत में ये कहा भी है। खैर, पुलिस ने दरोगा के घर पर काम करने वाली महिला की तरफ से रोहित गंगवार के साथ निर्दोष श्यामपाल के खिलाफ भी बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज हमने इसे लेकर सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप चतुर्वेदी से बात की तो उनका कहना है कि एफआईआर लिख ली गई है। पुलिस अब इस मामले में तफ्तीश कर रही है। दरोगा जावेद पहले सीबीगंज थाने में पोस्ट थे, अब वो इज्जत नगर थाने में एसएसआई हैं। वो अब भी आईटीआर कॉलोनी में ही रह रहे हैं। रिपोर्ट लिखाने वाली महिला मूल रूप से रामपुर की रहने वाली है। फिलहाल वो इज्जत नगर इलाके में रहती है। नक्शा पास कराना महंगा, टाउनशिप को हरी झंडी। बीडीए बोर्ड की कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता वाली बैठक में बेहद अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुआ। बड़े कामों को चर्चा के बाद हरी झंडी दे दी गई। साथ ही नक्शा पास कराने के लिए पहले से 55 रुपए वर्ग मीटर ज्यादा शुल्क अदा करना होगा। बैठक में शुल्क को 1510 रुपए से बढ़ाकर प्रति वर्ग मीटर 1565 रुपए कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप को हरी झंडी दे दी गई है, जो भिटौरा, नौगवा और फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली, रायपुरा, जागीर और रसूला चौधरी में किसानों से जमीन लेकर विकसित की जानी है। बीडीए 600 किसानों से 126.3043 हेक्टेयर जमीन सहमति के आधार पर 4 गुना रेट पर खरीदेगा। इस योजना का खाका औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के मकसद से खींचा गया है। हाईवे पर प्रस्तावित ग्रेटर बरेली परियोजना के कमर्शियल प्लाटों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। सेक्टर 4 और सेक्टर 7 में फूड कोर्ट, हाईवे फैसिलिटीज जैसे रेस्टोरेंट, प्ले एरिया और अन्य जनोपयोगी गतिविधियां कर सकेंगे। बैठक में एक बड़ा प्रस्ताव ये भी पास कर दिया गया है कि जोनल प्लान सभी जोन का तैयार कराया जाएगा। इसमें डिटेल जानकारी होगी, कहाँ कितनी चौड़ी सड़क है, आवासीय और कमर्शियल इलाकों का जिक्र होगा।
पार्क भी दर्ज होंगे। मलपुर गांव में जमीन का लैंड यूज बदलने और सेवानिवृत्त मानचित्रकार अशोक कुमार जोशी की सेवाएं 1 साल के लिए लेने का प्रस्ताव भी पास हो गया। बैरियर 2 से सैटेलाइट तक सड़क को 10 लेन करने के काम पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बोर्ड के सदस्य राजेश अग्रवाल ने सुझाव रखा कि इसे सैटेलाइट पर बने पुल से उतरने वाले स्थान खुर्रम गोटिया तक बढ़ा दिया जाए, जिससे कि जाम की समस्या का समाधान हो सके। बैठक में VCBD डॉक्टर मणिकंडन A, अपर नगर आयुक्त एक्सीएन बिजली, मुख्य नगर एवं नियोजक, संयुक्त निदेशक उद्योग सदस्य शालिनी वर्मा, नवल किशोर भी मौजूद रहे। 6 माह बाद पकड़ गया पिता के कत्ल में बेटा। मीरगंज थाने गांव खमरिया आदमपुर में एक शख्स की पेड़ से लटकी हाथबंदी लाश मिली थी। पुलिस ने जब लाश को कब्जे में लेने के बाद तफ्तीश शुरू की तो साफ हो गया कि बाबू सिंह खुद नहीं मरे बल्कि उन्हें मारा गया है। ये चौंकाने और सनसनी फैलाने वाली वारदात 18 अक्टूबर 2025 को सामने आई थी। पुलिस उसके बाद से कातिल तक पहुंचने की कोशिश में लगी थी। छानबीन में साफ हो गया था कि पिता के कत्ल में कातिल कोई बाहर का नहीं, घर का ही है। इंस्पेक्टर क्राइम संजय तोमर को तफ्तीश करने से पता लग गया कि बाबू सिंह को उनके बेटे कुलदीप 34 साल ने ही मारा है। तब उसे आज डाकखाना चौराहे से थाने जाने वाले मार्ग से पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर क्राइम के मुताबिक उसने कबूल किया कि गुस्से में आकर पिता के हाथ बांधे और उसके बाद गला दबाकर उन्हें मार डाला। पेड़ पर लाश लटकाते वक्त जल्दबाजी में हाथ खोलना भूल गया। पिता को मारने के पीछे की वजह यह रही कि उनसे ज़मीन बेचने को लेकर विवाद होता रहता था। पहले कुछ ज़मीन बगैर बताए वो बेच भी चुके थे। दीपावली से पहले वो कई दिन तक घर नहीं आए। जब उन्हें तलाशना शुरू किया तो गांव के पास एक गन्ने के खेत में मिले। कहा सुनी के बाद गुस्से में आकर वारदात अंजाम दे दी। पहले उनके हाथ बांधे, फिर उसके बाद गला घोट दिया था। हालांकि पुलिस के मुताबिक कुलदीप को अफसोस है कि उसने पिता का गला दबाकर जान ली, लेकिन अब देर हो चुकी है। उसका सलाखें इंतजार कर रही हैं। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। होटल ले जाने वाले प्रेमी पर 4 साल बाद FIR। थाना इज्जत नगर के इलाके में कोचिंग में पढ़ने जाने वाली एक लड़की के साथ मोहब्बत में छल किया गया। अर्जुन नाम के लड़के ने उससे बातचीत शुरू की। बातचीत का ये सिलसिला दोस्ती और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गया। उसके बाद अर्जुन उसे कई बार होटल में ले गया, शादी का वायदा करके उसके साथ संबंध बनाए। ये सब 4 साल तक चलता रहा। आखिरकार लड़की ने जब अर्जुन से कहा कि वे सब अपने घर वालों को बता देगी तो उसे धमकाने लगा, कहने लगा कि उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। तब ये मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस ने लड़की की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। साइबर ठग पेट्रोल पंप के खाते में भेज रहे थे रकम। इज्जत नगर थाने तक अपनी तरह का एक पहला मामला पहुंचा है। अभी तक साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले अपनी शिकायत दर्ज कराते थे, लेकिन इस नए मामले में पेट्रोल पंप मालकिन के छोटे भाई पुलिस तक पहुंचे और बताया कि पेट्रोल पंप के अकाउंट में कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन आए हैं। पुलिस को उन्होंने अपने बिजनेस अकाउंट की डिटेल भी दी। इसका पता उन्हें तब लगा कि जब मुंबई से उन पर एक शख्स का फ़ोन आया। उसने बताया कि उनकी पत्नी के क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड के बाद पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज करा दी है। इस बीच 50,000 रुपये का एक डिस्प्यूट मैसेज भी मिला। तब संज्ञान में आया कि मैनेजर कांता प्रसाद के जरिए कोई अज्ञात शख्स खाते में धोखाधड़ी से रकम ट्रांसफ़र करा रहा है। उसके बाद वही शख्स मैनेजर और कुछ सेल्समैन की मदद से खाते में आई रकम निकलवा लेता था, बदले में उन्हें कमीशन देता था। गुजरी 14 अप्रैल को उसने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, लेकिन शक होने पर वो पैसा लेने नहीं आया। फ़ोन करके पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए दबाव बनाने लगा। फिर भी हमने पैसा ट्रांसफ़र नहीं कराया। ये गंभीर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। इससे साइबर ठगी गैंग को लेकर बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। लड़की के फोटो वायरल करके तुड़वा दी शादी। लड़की को एक लड़के से दोस्ती दुश्वार हो गई। जब उसका रिश्ता लगा और शादी तय हो गई तो लड़की के दोस्त ने उसके फोटो उस लड़के तक भेज दिए, जिससे उसकी शादी होने जा रही थी। जब लड़की के भाई ने शकील खान नाम के इस युवक से शिकायत की तो उसने घर पर हमला बोलकर जान से मारने की धमकी दी। बहन के साथ खींचे गए फोटो के बूते वो ब्लैकमेल करने पर आमादा है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके छानबीन कर रही है। कमरे में मिली बी फार्मा के छात्र की लाश। थाना फरीदपुर की पट्टी गली में रहकर बी फार्मा की पढ़ाई करने वाले छात्र की कमरे में लाश देखने के बाद खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पड़ताल शुरू कर दी। बाद में बदायूं में दादागंज के मोहल्ला हरेला से छात्र के घर वाले भी पहुंच गए। रामकिशोर 21 साल के पिता बाबू राम का कहना था कि बेटा फरीदपुर में किराए पर रहता था। वो 5 तारीख को घर से खुशी खुशी होकर लौटा था। बी फार्मा की पढ़ाई में उसका ये तीसरा साल था। उन्होंने बेटे की मौत पर संदेह जताया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्रवाई करेगी।
डिलीवरी के बाद महिला की कैसे हो गई मौत। थाना सिरौली के गांव संग्रामपुर में विनीता ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया था। डिस्चार्ज होने के बाद महिला की घर पहुंचकर हालत बिगड़ गई। उसे घर के पास ही इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ उसके भाई ने हमसे क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कहाँ रहते हो? शिवपुरी। क्या घटना हुई थी बहन के साथ? बहन के साथ नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। रात्रि अस्पताल में मैंने भर्ती किया था। इनके सास ससुर जो थे वो छोड़ के चले गए थे इनके लिए। फिर वो लोग जब घर से आए थे तो डॉक्टर ने मना कर दिया था छुट्टी के लिए, आज होगी नहीं, सोमवार के लिए होगी। मैं घर पे गया था। घर पे जाने के बाद उन्होंने इतवार के लिए संडे के दिन छुट्टी करा दी थी मेरे पीछे। मुझे बाद में फ़ोन किया था छुट्टी कराने के बाद, डॉक्टर ने मना किया था आज छुट्टी नहीं होगी, लेकिन वो लोग छुट्टी करा के घर पे ले गए। उन्होंने डॉक्टर ने कुछ दवा दी लिख के, इन्हें घर पे लेकर मतलब खिला देना मेडिकल से। उन लोगों ने वो दवा भी नहीं खिलाई इसके लिए, मेरी सिस्टर के लिए। फिर क्या हुआ? और फिर जब इसकी हालत बिगड़ी थी तो वो लोग हमारे यहाँ बंगाली डॉक्टर है उसके पास लेकर आए थे। उसने मना कर दिया। उसने कहा था जहाँ से आप लाए हो वहीं इन्हें एडमिट करो। मैं दोबारा राजश्री अस्पताल में फिर लाया। फिर लाने के बाद मैंने अकेले ही एडमिट किया, लेकिन ये एक्सपायर हो गई। कितनी उम्र की है बहन आप? हमारी बहन है लगभग 28-29 बरस उम्र है। 30 वर्ष। कितने साल होगी शादी के लिए? शादी के लिए 9 साल हो गए। कितने बच्चे? बच्चे 3 हैं सर। आप डिलीवरी कब हुई? डिलीवरी पिछले संडे को हुई। डेथ कब हुई? डेथ इस संडे के लिए हुई। आज कल हुई, कल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन की जबरिया हत्या हुई है। मतलब कार की टक्कर से सवार के साथ घोड़े भी घायल। मीरगंज थाने के इलाके धनेटा रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने के दौरान रात 2 बजे भीड़ लगी थी। चनेटी से लौट रही बग्गी भी मौजूद थी। इसी दौरान ट्रक ने घोड़ा बग्गी के साथ इको कार में भी टक्कर मार दी। इससे बग्गी चालक मोबिन शाह निवासी सोरहा, अंकित, विनोद, कमलेश और लवकुश निवासीगण चकरपुर थाना भमौरा घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए राजश्री और नवोदय हॉस्पिटल ले जाया गया। ट्रक की टक्कर से बग्गी के घोड़े भी घायल हो गए। इंस्पेक्टर प्रयागराज सिंह ने बताया कि इको कार सवार ग्राम चनेटा में शादी से वापस आ रहे थे। नहीं कर। कहाँ रहती हो? सोरिया। क्या घटना हुई थी बेटे के साथ? घोड़ा बुकी चला के आ रहा है, बग्गी चला के आ रहा है। जब भी ट्रक वाले ने पीछे से मारी है टक्कर, तो उससे ही टक्कर उसकी मारी तो घोड़ा गिर गया ऐसे, और बग्गी तो कहीं भरपोर्स हो गई, कहीं टूट ही गई है। कहाँ से आ रहे थे? धनेटा, चनेटा से आ रहा है, धनेटा के लिए। कब का हादसा हुई? 12:30। अकेले इन्हीं की चोट आई और? हाँ नहीं, घोड़ों को चोट आई है, बग्गी टूट गई है। एक लड़का के पति टांग टूट गई, वो और सही का उसका भी पैर टूट गया। ट्रक पकड़ गए? हाँ, ट्रक पकड़ गए। वंदन सम्मेलन में पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए कैंट विधानसभा के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान भी पहुंची। उन्होंने कहा कि अधिनियम महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ेगा। अपने संबोधन में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने इसे पीएम मोदी की दूरदर्शिता बताया और सराहना की। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की आधी आबादी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहस चल रही है, मुझे लगता है कि वैसे ये बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं सारी इस देश की आधी आबादी के लिए। तो वोटिंग हो रही है, शायद फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि उन्होंने तो एक इतनी भावुकता से एक रिक्वेस्ट किया है कि भाई अपने जब वोट डालने जाएं तो कम से कम अपनी माँ बहनों का आशीर्वाद लेके जाएं अपने घरों में भी, क्योंकि ये किसी एक महिला के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी डिसीजन नहीं ले रहे हैं या इसके लिए इतनी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो ये तो देश की आधी आबादी है और उसके लिए अगर 33% का आरक्षण की वो गुहार कर रहे हैं और कोशिश में करे हुए, तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबका समर्थन करना चाहिए। बरेली बदायूं हाईवे पर इको कार में अचानक आग। आज एक बड़ा हादसा बरेली बदायूं हाईवे पर टल गया, तब जबकि चलती इको सीएनजी कार में अचानक आग भड़क गई। खतरा भांपकर कार में सवार चालक समेत सभी 11 लोग बाहर निकल आए, जिससे सभी की जान बच गई। कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। कार में सवार बिनावर थाने के ग्राम सिंगाई कांतान निवासी 10 लोग हरियाणा से मजदूरी करके लौट रहे थे। कार गांव घटपुरी के पास पहुंची, तभी पिछले हिस्से से आग की लपटें निकलने लगी। बिनावर पुलिस और फिर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा टल गया, लेकिन कार में रखे 80,000 रुपए और अन्य सामान जल गया। 4 इंस्पेक्टर समेत 54 को किया गैर जनपद ट्रांसफर। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने 54 इंस्पेक्टर और दरोगाओं का गैर जनपद तबादला कर दिया है। पुलिस विभाग की सूची के मुताबिक साइबर थाना से नीरज सिंह यादव का ट्रांसफर शाहजहांपुर किया गया है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राम सेवक और न्यायालय सुरक्षा प्रभारी सतीश कुमार को बदायूं भेजा गया है। रामवीर सिंह और रूपनारायण सिंह को पीलीभीत ट्रांसफर किया है।
एएनटीएफ प्रभारी विकास यादव, धर्मवीर सिंह, धर्मेंद्र कुमार देशवाल, सरिता मेवाराम, सोनी खंपा, चित्रदेव शर्मा, योगेंद्र सिंह यादव, मनोज कुमार, ललित गिरी, अखिलेश कुमार के नाम भी तबादला सूची में शामिल हैं। एसएसपी ने सभी को रिलीव कर दिया है। पुरानी जेल में कैसे लग रही बार बार आग। कचहरी के इलाके में रजिस्ट्री दफ्तर से थोड़ा आगे पुरानी जेल में आज दोपहर में एक बार फिर आग की लपटों से धुआं निकलने लगा। इससे आसपास कॉलोनियों में रहने वाले घबरा उठे। पहले पुलिस को फोन लगाया, फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आइए आपको दिखाते हैं कि फायर ब्रिगेड ने किस तरह आग पर काबू पाया। महिला कारागार में निरीक्षण को पहुंचे अफसर। एसडीएम सदर प्रमोद कुमार और एएसपी सुश्री सोनाली मिश्रा जिला महिला कारागार के निरीक्षण के लिए पहुंचे। भोजन से लेकर सफाई व्यवस्था समेत तमाम बिंदुओं पर चेकिंग की। महिला कैदियों की सेहत का भी आकलन किया। इलाज के साथ दवाओं की उपलब्धता को लेकर जानकारी की। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी मदद और अधिकारों को लेकर उन्हें जानकारी भी दी गई। मौत से पहले युवक बता गया कातिलों के नाम। करीबी रिश्तों में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात पर बदायूं से बरेली तक खलबली मच गई। घटना दोपहर 3 बजे की है। ककराला का रहने वाला आतिफ बदायूं में अपने वकील के पास पेपरों की कुछ नकल लेने के लिए आया था। उसका भाई और कुछ लोग भी साथ थे। वो जब उनसे अलग होकर मंडी समिति तिराहा से थोड़ा आगे आया तो कार से आए हमलावरों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। दिन दहाड़े सड़क पर गोलीकांड से खलबली मच गई। घायल आतिफ को उठाकर जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने गोली मारने वालों के नाम बताए हैं। एक गोरा है और एक कुसामा और एक सुल्फी बोलते हैं, उससे हसन नाम है। 3 लोग थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ककराला। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? आसपुर। हालत सीरियस होने पर उसे बदायूं से रेफर करने पर बरेली में सैटेलाइट से पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर को सबसे पहले हम ही ने ब्रेक किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि सगे रिश्तों में बहे खून के बाद मृतक आतिफ के घर वालों ने दलीडर हिंदी से बातचीत में क्या कहा है। नकल लेते हैं, जोड़ी का बड़ा भाई है जेल में आलिम। अच्छा, हाँ, तो उसके वकील के पास गया था कागजों की नकलें लेने के टाइम। 4 बजे नकल मिले। तो ये गांव से गया तो उन्होंने पता चल गया ये गांव से गया। फिर वो बंदे लग गए। अब उन्होंने शहर में से ढूंढ के से गोली मार दी। ये गुड्डा है, इसके चचा है बादशाह गुड्डा। हाँ, पुरानी रंजिश की वजह से तो मारा। ये 16 साल के लड़के भैया वो हम गुड्डा ऐसे ही आपस में बंटवारे में लड़ाई तो हुई है। जहाँ बात पे मारा है बंटवारे में। कौन है? वो भी आपके सगे चचेरे भैया। चचा पे रपट करा सके मेरे सगे चचेरे भैया मेरे सगे चचेरे भैया। हाँ भैया, अरे भैया मैं दिल्ली भागता हूँ लीटर के बारे में। मेरी वकालत ना जानती भैया। हमारे पे कार्रवाई चाहते हैं, हमारे साथ न्यायालय हो, जेल में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा भाई निकला नकल, सलमान नाम है मेरा। हमारा भाई निकला नकल लेता ही, बड़ा भाई जेल में। हमारा वकील ने फोन करा 4 बजे नकल मिल जाए, ले जाओ आगे। भाई निकला वहाँ से, नकल लेके भी नहीं आ पाया। तब तक लोगों ने घेर के उसे, गुंडों ने 5 लोगों ने घेर के मार दिया उसे। हम भाई बहन है, 6-7 भाई बहन है। 6 भाई थे, 1 बहन हूँ मैं। 2 खत्म हो चुके हैं पहले एक्सीडेंट में। एक सिर्री कर दिया इसमें पिला के। एक जेल में फंसवा दिया, झूठा मुकदमा गांजे का लगवा के। और तीसरा अब ये मार दिया। अब 2 भाई रह गए, एक सिर्री वाला और एक हमसे बड़ा। हमारे खानदान के, हमारे चचा बादशाह गुड्डा और उनके साथ में ककराले के फहीमा, उसामा और गोरा। उन लोगों ने घेर के मार दिया। हाँ, जमीन का विवाद बहुत पुराना है। मैं साथ में न था। हम मंडी पे थे, उधर ही उनका क्या नाम, इन्हें कुछ लड़कों ने गाड़ी आगे लगाई। 4-5 लोग था। इनने सीधे उसके गोली मारी। एकदम आवाज आई तो वो चिल्लाया। हम लोग भाग के पहुंचे। तो मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से उनने उधर दूसरा हॉस्पिटल है उसमें ले जाने को बोला, उससे यहाँ ले आए। तो मैं यहाँ आके खत्म हो गया। कितना समय होगा उस समय? क्या बज रहा होगा? टाइम तो मुझे यहाँ 3 बज रहे होंगे, कम से कम 3-3:30 बज रहे होंगे। इस बड़ी वारदात को लेकर हमने बदायूं के अलापुर थाना इंचार्ज से भी फोन पर बात की। उनका कहना था कि घटना सिविल लाइंस थाने के इलाके की है। परिजन थाने आते हैं तो कार्रवाई कराई जाएगी। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।